हम आपको आज शनिदेव व्रत की कथा और नियम और विधि के बारे में कुछ बातें बताएंगे। इस दिन शनिवार की पूजा होती है और काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। इसके द्वारा शनि का पूजन करें। शनि की दशा का कष्ट दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है और इसका पाठ भी विशेष लाभदायक होता है। किसी समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इत्यादि नवग्रहों में से इस बात का परस्पर विवाद हुआ कि हम में से कौन बड़ा है। आपस में सभी अपने को बड़ा मानते थे। इस कारण कोई निर्णय न हो पाने के लालच पर इंद्र के पास जाकर कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, अतः आप इस बात का निर्णय दीजिए कि हमसे बड़ा कौन है। इनकी ऐसी बात सुन इंद्र घबराए और विचारने लगे कि मैं किसको छोटा कहूँ और किसको बड़ा कहूँ। इस आपत्ति से बचने के लिए उन्होंने उन ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेजा कि वे ही आपका निर्णय करेंगे। यह सुनकर देवता पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने प्रश्न को उनके सम्मुख रखा और राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़े कि उसको किसको बड़ा और किसको छोटा कहूँ, कारण जिसको मैं छोटा कहूँगा वही नाराज होगा। अतः राजा ने अपने मुंह से न कहने वाला एक उपाय सोचा। उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक तथा लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रख दिया। जब ग्रहों से अपने अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा, जिसका आसन सबसे आगे है वही बड़ा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। अतः शनि देवता ने सोचा कि मुझे सबसे छोटा बनाया गया है, इसलिए वे नाराज हुए और क्रोधित होकर बोले, हे राजन, तुम अभी मेरे पराक्रम को नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना बल है। और जबकि सूर्य 1 शनि पर 1 महा, चंद्रमा 2.25 3 मंगल 1.5 महा, बृहस्पति 13 महा, बुध तथा शुक्र 1 महा तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महा रहते हैं, परंतु मैं तो एक ही राशि पर 30 माह तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मुझसे दुखी रहते हैं। हे राजन, मेरे प्रभाव से कान खोलकर सुन लो। जब भगवान राम को 7.5 आई तो वे भगवान को चले गए और जब रावण पर 7.5 आई तो वे राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की और रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। अतः हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, कारण कि अब तुम मेरे कोप को भजन बने हो। और ऐसा क्रोधित हो शनि देवता वहाँ से चले गए और दूसरे सभी देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने स्थान को चले गए। जब राजा के ऊपर 7.5 इसी प्रभाव से हुई तो शनि देवता घोड़े के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में आते हैं। और जब राजा के घोड़े के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी गई। और जब वह अश्वपाल सौदागर के पास घोड़े देखने लगे तो घोड़े की नस्ल और उसका मूल्य देख सुनकर चकित हो गए, परंतु राजा को खबर दी गई कि वे स्वयं ही घोड़ों को आकर देखें। यह सुनकर राजा स्वयं ही घोड़े देखने गए और घोड़े को चुनकर लेकर आए, उसके पास उस पर बैठे और वह घोड़ा राजा को लेकर बड़ी तेजी से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। मार्ग न जानने के कारण राजा जंगल में जाकर भटकने लगा। बहुत देर बाद उन्हें होश आया और वे पंडित भटकते हुए राजा को एक ग्वाला दिखाई दिया और जिसने राजा से प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले से शहर का मार्ग पूछा और उसने बताया। राजा ने अपनी उंगली का अंगूठा उतार कर उस ग्वाले को दे ही दिया और स्वयं शहर जाने वाले मार्ग पर चल पड़े। शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए और उसने अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझकर जलपान करवाया। देव योग से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई, जिससे सेठ बहुत ही प्रसन्न हुए
और भोजन कराने के लिए बीका को अपने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने सेठ के घर में एक बड़ी विचित्र बात देखी। घुंटी पर एक हार लटक रहा था जिससे वह खूंटी निकल रही थी। भोजन के पश्चात सेठ जब अंगूठी से हार उतारने लगे तो अंगूठी के पास पहुंचा तो हार गायब हो गया। बस फिर तो सारे घर में हार की खोज पड़ी। अंत में सबने बीका को यही अपराधी ठहराया क्योंकि वही उनके घर में एक अजनबी आदमी था। सेठ के आदमी ने उसे पकड़कर फौजदार के पास ले गए और कहा कि इस आदमी ने हमारा हार चुरा लिया है। मालूम होता है क्योंकि इसके सिवा हमारे घर में कोई आदमी नहीं आया, इस कारण इस पर शंका होती है। यह सुनकर राजा ने चोरी के अपराध में उसे चोरग्या करने की आज्ञा दी और जल्लादों ने तुरंत ही बीका के हाथ पैर कटवा कर चोरग्या बना दिया, जिससे उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। यदि कोई दया करके उसके मुंह में कोई पानी या रोटी डाल देता तो वो खा पी लेता, नहीं तो पड़े ही रहता। इस प्रकार कष्ट सहते हुए बीका बहुत ही दिन बीत गए और एक दिन एक तेली आकर उन्हें अपने घर ले गया और कोल्लू पर बिठा दिया और उससे कहा कि तुम बैठे बैठे केवल मुंह से बैल को हाँफते रहो। इस प्रकार बीका को काफ़ी समय व्यतीत हो गया। इस एक दिन वर्षा ऋतु में रात के समय बीका बहुत प्रसन्न हुआ और गाना गाने लगा, जिसे सुनकर नगर की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और दासी को इस बात का पता लगने के कारण भेजा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। दासी घूमती घूमती तेली के घर पहुंची तो देखा चोरग्या गाना गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी से बताया कि तेली के घर में जो चोरग्या रहता है वह कितना सुंदर गाना गा रहा है। दासी से ऐसा सुनकर राजकुमारी ने निश्चय किया कि मैं चोरग्या से ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल हुआ और तुरंत राजकुमारी न उठी और अतः महारानी अपनी पुत्री को जगाने लगी। इससे दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने चोरग्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जिसे यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई। उसने राजकुमारी को बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी माता की कोई बात नहीं मानी। अनशन व्रत का निश्चय कर लिया। जब राजा को राजकुमारी के इस निश्चय की सूचना मिली तो वह अपनी पुत्री के भाग्य पर बड़ा चिंतित हुआ और उसे बहुत समझाया। और राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने यह नादानी का हठ क्यों किया है कि क्या तुम्हें चोरग्या से उसके साथ हाथ पैर भी नहीं है, उसके विवाह से खुश नहीं रह सकोगी? ऐसा संभव नहीं है, वह तुम्हें दुख देगा। अतः तुम यह व्यर्थ ही हठ छोड़ दो और मन में मत ठानो कि मैं तुम्हें दुखी ही होगा, इससे तुम्हें ही दुख होगा। फिर तुम एक राजा की पुत्री हो, तुम्हारा विवाह राजकुल में ही होना चाहिए। मैं सभी समस्त देशों में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दूतों के हाथ भेजता हूँ तथा रूपवान गुणवान राजकुमारी के साथ विवाह कर देता। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया। अतः नर्म स्वर में बोली कि पिताजी, अब आप मुझसे अधिक न समझाइए। आप और कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने जिस वर्ष का वर्ण किया है, यदि वह वर मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मैं विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी के ऐसा वचनों को सुनकर राजा अति क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि यदि तू चोरग्या से विवाह कर स्वयं ही अपना भाग्य फोड़ना चाहती है तो फोड़, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा समझाने का काम था, वह मैंने कर दिया, अब आगे तू जाने। राजकुमारी से ऐसा कहकर राजा ने उस तेली को बुलवाया जिसके घर में चोरग्या रहता था और वहाँ चोरग्या से अपनी राजकुमारी का विवाह कराना चाहता हूँ और अतः तुम विवाह की तैयारी करो। तेली बड़ा विस्मित हुआ और परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह की तैयारी की और चोरग्या से राजकुमारी का विवाह हो गया। और रात्रि में जब चोरग्या राजकुमारी मनभावने महल में सोए तो अंतरयात्री के समय शनिदेव ने चोरग्या को सपना दिया और कहने लगे कि हे राजन, क्या अब भी तुम मेरे प्रभाव को नहीं समझ नहीं पाए? मुझ में कितना बल है,
तुम स्वयं ही देख लो कि तुमने मुझे छोटा बताकर क्या फल पाया है। अब आगे तुम्हारा क्या विचार है। जब राजा ने शनि देवता से क्षमा याचना की और महाराज, जब मुझे क्षमा कीजिए, ऐसा कष्ट किसी को कभी मत दीजिए, मुझे दिया है, यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। राजा विक्रमादित्य की ऐसी प्रार्थना सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शनि की कृपा ने राजा के हाथ पांव पहले जैसे हो गए और पूर्णतः स्वस्थ और कांतिमान दिखने लगे। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने विक्रमादित्य को पूर्णतः स्वस्थ तथा सुंदर पाया। बड़ी प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित होकर इस पर परिवर्तन का कारण पूछा। और तब राजा ने सब बातें बताई और उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर राजकुमारी बहुत ही खुशी हुई और जिसने राजा विक्रमादित्य से परिचय कराया। यह सुनकर सभी जनता ने उनकी प्रशंसा और आदर किया। जब सेठ को इस बात का मालूम हुआ तो उसने उनके चरणों में गिरकर अपराध की क्षमा मांगने लगे, विनती कि आप मेरे यहाँ चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन कीजिए। ऐसा कहकर राजा को अपने घर ले गए और अनेक प्रकार के मिष्ठान और व्यंजन बनवाए, उच्च आसन दे भोजन करवाया। उसी समय राजा एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी हार निगल रही थी वह खूंटी आज पूर्ण हार उगल रही है, जिसे राजा ने सबको दिखलाया कि देखिए, जब तक मेरे ऊपर शनिदेव का प्रकोप था तो कुंठीहार निकल रही थी, जब प्रकोप हट गया तो कुंठीहार उगल रही है। इसे देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, जिसके मस्तक लज्जा से नीचे झुक गए, क्योंकि उन्होंने ही राजा का हाथ चोरी लगा दिया था। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने राजा को अपना जमाई बना लिया। अपनी कन्या का विवाह राजा से कर दिया, उसके साथ दहेज में बहुत सारा धन दिया। जिस प्रकार वह बहुत ही खुश रही और नगर में रहते हुए एक दिन राजा को अपनी राजधानी उज्जैन की याद आई तो वे अपने दोनों पत्नियों के साथ मिले और दहेज को लेकर चल पड़े। उज्जैनी निवासियों ने जब राजा के आगमन का समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुए और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगे। सारे शहर में खुशी मनाई गई और रात्रि में दीपक जलाए गए। राजा ने शहर में शनिदेव की महिमा का गुणगान कराकर कहा, शनिदेव सब ग्रहों से बड़े हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी सब चींटी जमाइए। जो मनुष्य इस कथा का पाठन या श्रवण करता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो जय शनिदेव महाराज की जय हो।